नमः शिवाय दोस्तों। ये 4 अक्टूबर की अपनी क्लास है नरेंद्र सर जी की। 1008वां सेक्शन था और ये राजस्थान करंट अफेयर्स हैं के लिए ये रिविजन नोट्स बनाए हैं मैंने। और ये राजस्थान की जो भी आरपीएससी हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, सभी एग्ज़ामों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी साथी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथी मोटिवेशनल वीडियो है, कभी संघर्ष को ऐसे पढ़कर देखिए, संग प्लस हर्ष, बस फिर दुनिया बदल जाएगी। मतलब साथियों, संघर्ष करते रहो, मेहनत एक दिन अपने कदम चूमेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई है? ये भी वर्तमान में राज्य की चौथी जंगल सफारी माउंट आबू सिरोही में शुरू की गई है। माउंट आबू सिरोही में ललन टॉप क्लास है। राजस्थान में जंगल सफारी, राजस्थान में जंगल सफारी अब 4 हो गई है। पहली सफारी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सफारी 2001 में इसकी शुरुआत होती है। दूसरी सरिस्का अभ्यारण्य है, तीसरी कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है और चौथी माउंट आबू सिरोही है। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2023 को होती है। और माउंट आबू अपने एक जंगली मुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का पहला इको सेंसिटिव जोन भी यहीं पर है। और इस वनस्पति को डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस कहते हैं। यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है, उसको डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस कहते हैं। ये स्थानीय भाषा में कारा कहते हैं इसे। ऑप्शन इसी का बी, रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बूंदी में स्थित है। राज्य की चौथी व भारत की 52वीं टाइगर परियोजना है ये। रामगढ़ विस्तारी जो है अब वन्यजीव अभ्यारण्य, उसमें राज्य की चौथी व भारत की 52वीं टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत मई 2022 में शुरुआत इसकी हुई थी। ऑप्शन इसी का सी है, बासियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना। पहले ये अपने नीम का थाना में नहीं पड़ता, पहले झुंझुनू जिला में पड़ता था। अब ये नीम का थाना झुंझुनू से एक अलग जिला बना हुआ है। हाल ही में यहाँ लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है। कहाँ पर? यहाँ पर बासियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना है, इसमें हाल ही में एक लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है वर्तमान में। दुनिया का एकमात्र शहर जहाँ 7 सफारी है, ये जयपुर शहर है। इसमें 3 तो लेपर्ड सफारी है, एक लोइन सफारी है, एक टाइगर सफारी है, एक हाथी सफारी है और एक बर्ड सफारी है। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है अभी हाल ही में। ललन टॉप क्लास है इसकी। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये बीकानेर में है। इसका कार्य है राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देना व इसका संरक्षण करना। इसके अध्यक्ष शिवराज छगानी जी और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1980 में। और इसके एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन जागती ज्योत के नाम से किया जाता है। जागती ज्योत के नाम से इसका प्रकाशन किया जाता है। एक पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा जारी होती है, उसके नाम है जागती ज्योत पत्रिका है। राजस्थान के महत्वपूर्ण पुरस्कार, एक पुरस्कार है 2023-24 में दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम है सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। और इसकी ये पुस्तक थी कुदरत सु कुचमाद के नाम पर ये शिखर पुरस्कार दिया गया है इसको। दूसरा पुरस्कार है पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान पुरस्कार। ये मूलचंद तिवाड़ी या मालचंद तिवाड़ी को दिया गया है, प्लस पूर्णचंद बिश्नोई को भी ये पुरस्कार दिया गया है, पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार है शिवचंद्र भारतीय गद्य पुरस्कार। शिवचंद्र भारतीय गद्य पुरस्कार है जो महेंद्र भाटी को दिया गया है। किसको दिया गया साथियों? महेंद्र भाटी को दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ये ए ग्रेड पाने वाला विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा का बना हुआ है। इसका ललन टॉप क्लास है। यूजीसी मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन, इसका कार्य यूजीसी का कार्य होता है भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन पर नियंत्रण का कार्य करती है। ये कौन? यूजीसी द्वारा एक नियंत्रण किया जाता है, जितनी भारत में यूनिवर्सिटी है उन पर एक नियंत्रण का कार्य किया जाता है। एक यूजीसी की स्वायत्त इकाई है NAAC, मतलब राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है। इसका कार्य है यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करना एवं ग्रेडिंग जारी करना। एक स्वायत्त इकाई यूजीसी की है ये
NASE है, जो इनका कार्य है कि राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करना एवं ग्रेडिंग जारी करना, मतलब ग्रेडिंग A या टॉप ग्रेड देना। A ग्रेड पाने वाला राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय अपना वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय बना है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, और 2002 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय रख दिया गया है। ऑप्शन बी है मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1962 में होती है और इसकी वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा है। प्रथम महिला है इसकी वाइस चांसलर मोहनलाल सुकाड़िया की अब तक। राज्य का पहला संविधान पार्क भी इसी विद्यालय में है। राजस्थान का पहला संविधान पार्क मोहनलाल सुकाड़िया विश्वविद्यालय में है। इसे ही योग विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है और संत पीपा का अध्ययन केंद्र भी इसी विद्यालय में स्थित है, मोहनलाल सुकाड़िया में ही। ऑप्शन सी है जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। इसकी स्थापना 1962 में होती है। इसके वाइस चांसलर KL श्रीवास्तव जी हैं और यहाँ पर तेजाजी का अध्ययन केंद्र एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र स्थित हैं। पहली यूनिवर्सिटी है यह जो ट्रांसजेंडरों को प्रवेश दिया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर इसी का डी है राजस्थान विश्वविद्यालय। इसके बारे में बताते हैं साथियों, जयपुर में है और इसकी स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी और वाइस चांसलर अल्पना कटेजा हैं और इसके अल्पना कटेजा जी हैं और इसकी पत्रिका है द इकोनॉमिस्ट नाम से एक पत्रिका जारी होती है। किसकी? राजस्थान विश्वविद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाली एग्जामों की दृष्टि से। आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फ्रॉम होम की सुविधा के तहत कौन घर से वोट डाल सकेंगे? मतलब जो आने वाली विधानसभा चुनाव है इसमें वोट फॉर होम की शुरुआत की गई है। इसमें दिव्यांग और बुजुर्ग लोग घर से वोट डाल सकेंगे, इसका बताया गया है रेलेवेंट ऑफ क्लास में। केंद्रीय चुनाव आयुक्त अपने राजीव कुमार जी है। इन्होंने अभी केंद्रीय चुनाव आयुक्त अपने कौन है? राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार जी हैं अभी केंद्रीय चुनाव आयुक्त। इन्होंने वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है। इन्होंने कहा कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के 5 दिन के भीतर 12D नामक एक फॉर्म भरना होगा और ये फॉर्म वो लोग भरें जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी उम्र 80 उम्र से अधिक हो और दिव्यांग जो 40% से अधिक हो वही फॉर्म भरें। उनको मतलब घर पे आकर के इसका वोट लिया जाएगा, मतलब कर्मचारियों के द्वारा। राजस्थान चुनाव आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता जी हैं और इसकी स्थापना जुलाई 1994 को होती है और आर्टिकल 243 के अंदर आता है ये चुनाव आयोग। यहाँ पर इसको सिंगल मेंबर कमिश्नर भी होता है, इसका नाम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसे कहते हैं। किसको? इसको राजस्थान चुनाव आयोग को। क्वेश्चन नंबर 5 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये गुलशन ग्रोवर को दिया है। इसकी थीम थी विविधता में एकता। ये 2023 में हुआ, इसका 11वां संस्करण था। कहाँ पर हुआ? दीप स्मृति सभागार जयपुर में हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो गुलशन ग्रोवर जी को दिया गया, ये 30 सितंबर 2023 को दिया गया था। और जो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 का जो 10वां संस्करण था, 2023 वाला 11वां संस्करण था, तो 2022 में 10वां संस्करण हुआ था। इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संजय मिश्रा को दिया गया है और इसका बेस्ट मूवी शंखनाद है और बेस्ट एक्टर श्रवण सागर हैं। इसके बेस्ट एक्टर कौन है? श्रवण सागर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस संस्था के गठन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? ये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी को मंजूरी दी गई है 1 अक्टूबर 2023 को। इसमें बताया गया कि जो भी कर्मचारी जो सुविधा पे ठेकेदार लगाते हैं उनके खिलाफ जो मतलब जो मनमर्जी से जो काम कराता है उनके खिलाफ ये मंजूरी दी गई है। ये ललन टॉप का क्लास में बताया गया है। बजट 2023-24 में ये राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी है। इसकी स्थापना रेक्सो की तर्ज पर की गई है। किसकी तर्ज पर की गई है साथियों? रेक्सो की तर्ज पर की गई है बजट 2023-24 में। इसमें सरकार द्वारा RLSDL के द्वारा सीधे सुविधा कर्मचारियों की नियुक्ति दी जाएगी 1 जनवरी 2021 से पहले वालों की। इसका ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब RKCL।
राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है इसकी तरफ से। किस शिक्षा को? राजस्थान डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है नॉलेज कॉरपोरेशन की तरफ से। यह एक संयुक्त उद्यम है, मतलब एक संयुक्त, ये कई प्रकार, मतलब कई प्रकार के कार्य करता है, उद्यम है। इस प्रकार से मतलब राजस्थान सरकार का कार्य करता है ये महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन का कार्य करता है, वर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय में जो कार्य करता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्य करता है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उसमें भी ये कार्य करता है। ये इस प्रकार से संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना 25 अप्रैल 2008 को हुई है। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 25 अप्रैल 2008 को हुई है। इसी में सी ऑप्शन है, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेक्सो। इसी की तर्ज पर अपने ये राजस्थान लॉजिस्टिक्स सर्विस कॉरपोरेशन जो ये बताया गया था अभी, वो उसकी स्थापना हुई थी रेक्सो की तर्ज पर। यह स्थापना होती है 4 जनवरी 2012 को, एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवराज सिंह शेखावत किस जिले से हैं? ये अपने सीकर जिले से है। देवराज सिंह शेखावत जी मलेशिया में जो अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीते हैं वो देवराज सिंह शेखावत अपने सीकर जिले से हैं। इसी के साथ में अब महत्वपूर्ण क्लास ज्योग्राफी की है, डोज 566वां भूगोल का है। उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? ये केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर को कहा जाता है। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया है? ये रामसर साइट का दर्जा 1981 में दिया गया है। 1981 में दिया गया है इसका रामसर साइट का दर्जा। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किस उद्यान का परिवर्तित नाम है? ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम है। ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और तीसरी टाइगर परियोजना यहाँ पर चल रही है। इतिहास की डोज है, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आंदोलन में शामिल होने के लिए किसने आग्रह किया था? ये साधु सीताराम दास ने आगे किया था बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत भीलवाड़ा से, मतलब चित्तौड़गढ़ में भैरवकुंड से हुई है 1921 में। अब ये वर्तमान में भीलवाड़ा में आ गया है और इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी जी ने किया है। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी जी ने किया था। कला संस्कृति की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, केसरिया बालम पधारो म्हारे देश गीत का अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया था? ये मांड राग में गायिका था। ये मांड गायिका थी, बीकानेर की थी। 1982 में इसे पद्मश्री सम्मान भी दिया गया अल्लाह जिलाबाई को। कौन सा सम्मान दिया गया? 1982 में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बिछुड़ो गीत है। हाड़ौती क्षेत्र में जो गाया जाने वाला गीत है कौन सा गीत है? बिछुड़ो गीत है। राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम स्वीप राज्य में कब प्रारंभ किया गया है? ये दिसंबर 2013 में प्रारंभ किया गया था। स्वीप का संबंध मतदाताओं को जागरूक करने से है। क्वेश्चन नंबर है, भारत में डिजिटल वोटर कार्ड EPICS का प्रारंभ कब किया गया है? ये 25 जनवरी 2021 से किया गया है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आया था, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे के किनारे पर स्थित है? बागोर जो भीलवाड़ा में है वो किस नदी के किनारे पर हैं? ये कोठारी नदी के किनारे पर हैं। निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? गागरोन दुर्ग को किया गया था 21 जनवरी 2013 को, और 21 जनवरी 2013 को 6 अन्य को किया था। एक तो आमेर को किया था, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किया था, गागरोन दुर्ग को किया था, जैसलमेर दुर्ग को किया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग को किया, रणथंभौर दुर्ग को किया था। और ये कहाँ पर किया गया था? जहाँ पर कंबोडिया की राजधानी नामप्रे में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर एक बैठक हो रही थी कंबोडिया की राजधानी नामप्रे में, वहाँ पर इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 6 जो अपने किले हैं राजस्थान के, इनको। क्वेश्चन नंबर है,
राजस्थानी ताराबाद की ओढ़नी का पहनावा किस में प्रचलित है? ये आदिवासी महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है ताराबाद की ओढ़नी। राजस्थान में कौन सा नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? ये ढोल नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान का पहला स्पाइस मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? राज्य का पहला जोधपुर में और दूसरा स्पाइस मसाला पार्क कोटा में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? ये 1959 में किया गया था। 1959 में किया गया था। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा व राज्यपाल पद पर नियुक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा होती है? तो पद की न्यूनतम आयु सीमा तो 35 वर्ष है और पद की नियुक्ति 157वां आर्टिकल के द्वारा होती है। धन्यवाद साथियों, ये अपनी पूरी हुई 4 अक्टूबर वाली क्लास, और अब आपको रोज़ क्लास मिलेगी राजस्थान करंट पर नरेंद्र सर जी की। तो सभी साथी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और साथियों को ज़रूर भेजें क्लास, और एक बार बताएं कैसी लगी आपको ये क्लास।